चलिए बेटा, आज की जो टॉपिक है बेटा वो है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करूं उससे पहले आपको एक बात बता देता हूं बेटा। आज के इस टॉपिक के अंदर अगर मैं बात बताऊं आपको तो बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। क्लास 11th का टॉपिक है। क्लास 11th का टॉपिक है बेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे सर किस में मोस्ट इंपॉर्टेंट है? बेटा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा एनडीए में, बेटा जेई में, और बेटा यहां तक कि सेट के एग्जाम में भी स्ट्रेट लाइन पे क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों कंसेप्ट कैसे प्रिपेयर करेंगे बेटा? हम कंसेप्ट करेंगे कि हम पहले इंडेक्स बनाएंगे। दो पार्टों में इस वीडियो को पूरी करेंगे बेटा। पहला पार्ट आपको बेसिक टचमेंट देगा, दूसरे पार्ट में हम इसका टिल एंड तक कंप्लीट करेंगे बेटा। तो बेटा आज हम जो पढ़ेंगे वो स्ट्रेट लाइन पे हम बात करेंगे। किस पे बात करेंगे बेटा? स्ट्रेट लाइन पे। तो मैं वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले यानी स्ट्रेट लाइन के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करूं, अपनी अपनी नोटबुक अपने साथ रखें बेटा, क्योंकि नोटबुक ही ऐसी एक तुम्हारे पास कहानी है जिसके अंदर अगर बार बार मैथ की प्रैक्टिस करोगे तो गारंटी की बात है क्वेश्चन सोल्व आउट होंगे ही होंगे। तो बेटा कंसेप्ट स्ट्रेट लाइन कहाँ से शुरू हुआ, कैसे हुआ, क्या इसके बारे में हम सोचें और क्या पहचान होगी कि एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। बेटा क्लास 10th में मेरे बच्चों आपने ग्राफ बनाया था। क्या बनाया था बेटा? ग्राफ बनाया था और कुछ लाइनें ऐसे खिंच रही थी तुम्हारी, और जब ये लाइनें खिंच रही थी तो टीचर ने बोला था बेटा कि सारे पॉइंट एक ही लाइन पर हैं, इसलिए स्ट्रेट लाइन है। उस लाइन की इक्वेशन जो होती थी बेटा, अगर मैं आज बात करूं आपसे तो कुछ ऐसे होती थी बेटा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। मतलब अगर मैं कहूं कि 3x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो, ये होती थी इस टाइप की। आप कहोगे सर पता है, हमें बिल्कुल पता है, लेकिन तुमने उस पॉइंट को कभी भी नोट नहीं किया होगा 10th क्लास में कि जो हमारी स्ट्रेट लाइन होती है उसमें जो वेरिएबल होता है एक x होता है एक y होता है, नो डाउट। उनके कोफिशिएंट होते हैं, एक a हो गया एक b हो गया। अब वो ए बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकती है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना बच्चों। लेकिन एक खास बात जो पकड़ने की थी वो थी कि एक्स यहां पर भी लीनियर है। क्या है मेरे बच्चों? लीनियर है। यही पहचान रखनी है आपको। हर एक कॉनिक सेक्शन इजी होता चला जाएगा अगर छोटी छोटी बातें पकड़ोगे। और ये भी क्या है, यानी स्ट्रेट लाइन की जो पहचान है वो है कि एक्स की और वाई की दोनों की वैल्यू हमेशा पावर, सॉरी वैल्यू नहीं पावर, हमेशा क्या होगी बेटा? लीनियर होगी। अगर गलती से तुमने एक्स स्क्वायर लिख दिया या वाई स्क्वायर लिख दिया तो फिर शेप ही चेंज हो जाएगी। तो पहला ब्रेन में है कि स्ट्रेट लाइन क्या होती है। स्ट्रेट लाइन क्या होती है? द कोफिशिएंट ऑफ। अब आप कहोगे सर ये क्या कहानी गा रहे हो, हमने 10th में तो सीखा ही नहीं, हमने तो पॉइंट इंडिकेट करना सीखा था। बिल्कुल बेटा, वहां पर तुम सिर्फ ग्राफ बनाते थे, लेकिन 11th क्लास में तुम जर्नल इक्वेशंस बनाओगे, और किसी भी चीज की जर्नल इक्वेशन बनाओगे वो हमेशा एक्स और वाई की फॉर्म में होगी। किसकी फॉर्म में होगी बेटा? एक्स और वाई की फॉर्म में होगी। ये होता है स्ट्रेट लाइन का इनिशिएटर की आखिर में स्ट्रेट लाइन बनती कैसे। तो बेटा अगर मैं अब यहां पर बात करूं स्टार्ट आपसे कि स्ट्रेट लाइन में जाने से पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा पॉइंट के ऊपर।
पॉइंट की रिप्रेजेंटेशन हमारी जो स्ट्रेट लाइन की होती है बेटा, देखो हमारे पास जो आपने पढ़ा है, जो ग्राफ के अंदर आप बनाते हो वो 2D है, और जो एक्चुअलिटी में होता है वो क्या है बेटा, आपके पास 3D है। जो स्पेस की बात करोगे तो 11th क्लास में 2D चलता है, 3D का भी खैर चैप्टर है, और 12th में लाइन की इक्वेशन 3D में चलती है, यानी जब स्पेस में डालेंगे। तो बेटा अभी जो हम करेंगे वो 2D में करेंगे, और 2D हमें दो ही एक्सिस पे होती है। किसके ऊपर होता है बेटा, दो ही एक्सिस के ऊपर होती है, और फिलहाल हम एक एक्सिस को और एक एक्सिस को क्या मान रहे हैं बेटा, वाई मान रहे हैं। तो पॉइंट की रिप्रेजेंटेशन होती है बेटा यहां पर ऐसे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, आई होप सबको पता है। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये भी मेरे बच्चों तुम्हें पता है। ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये भी मेरे बच्चों को पता है। और ये कौन सा है बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट। सबको ये भी पता होगा कि इधर वाई डैश लेते हैं, इधर ये 10th क्लास में टीचर्स ने आपको सिखाया, ठीक है। इधर पॉजिटिव एक्स लेते, इधर नेगेटिव एक्स लेते, इधर पॉजिटिव वाई लेते, इधर नेगेटिव वाई लेते। तो यहां पर एक्स भी प्लस का होता है और वाई भी प्लस का होता है। यार एक्स माइनस का होता है, वाई प्लस का होता है बेटा। इधर बात करूं तो बेटा एक्स भी माइनस का होता है और वाई भी माइनस का होता है। और अगर इधर बात करूं तो बेटा एक्स प्लस का होगा मेरे बच्चों, और वाई माइनस का होगा। जहां डैश वो माइनस। ये क्वाड्रेंट पैटर्न है। क्वाड्रेंट को भी हम कैसे रीड करते हैं, इसको ओ मानते हुए, ओ एक्स वाई, यानी हम लिखेंगे यहां पर ओ एक्स वाई। इसको पढ़ना है तो ऐसे पढ़ोगे ओ एक्स डैश वाई। इसको रीड करोगे तो बेटा ओ एक्स डैश वाई डैश। और इसको रीड करोगे तो मेरे बच्चों ओ एक्स वाई डैश। ये आपके पास चारों क्वाड्रेंट हो गए। और जिसके ऊपर डैश होता है वही एक्सिस नेगेटिव होता है, वही पॉइंट के अंदर वो उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, बस ये ध्यान रखना। तो ये हमारा पॉइंट रिप्रेजेंटेशन था। पॉइंट रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है बेटा, क्वाड्रेंट के अंदर आगे एक्स लिखा जाता है, पीछे वाई लिखा जाता है। इसको एब्सिस्सा बोलते थे, इसको ऑर्डिनेट बोलते थे। तो कहीं पर अगर आपको स्ट्रेट लाइन करते टाइम एब्सिस्सा वर्ड यूज हो जाए तो इसका मतलब वो एक्स की वैल्यू है, ऑर्डिनेट यूज हो जाए मतलब वाई की वैल्यू हो, और दोनों को मिला दे तो भैया ये होता है कोऑर्डिनेट। मतलब ये एब्सिस्सा बेटा, ये ऑर्डिनेट, और बेटा दोनों को मिला दें तो कोऑर्डिनेट। जल्दी बोलो बेटा, बात समझ में आई या नहीं आई। अरे भाई ये एब्सिस्सा, ये ऑर्डिनेट, और कुल मिला दे तो कोऑर्डिनेट। और अब हम स्ट्रेट लाइन में कोऑर्डिनेट की ही कहानी गाएंगे। तो पहले वहां पर जाने से पहले 10th क्लास का तुम्हें कंसेप्ट पता होगा कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। एक हल्का सा रिवीजन दे रहा हूं अभी। बेटा डिस्टेंस फॉर्मूले का सबको पता होगा, अगर ये x1 y1 पॉइंट है और ये मेरे बच्चों x2 y2 पॉइंट है। भूल गए होगे तो एक क्विक सा रिवीजन दे देता हूं बेटा। x1 y1 x2 y2, तो बेटा इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का बेटा x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सिर्फ एक क्विक रिवीजन है ये बेटा, जो आपने 10th में सीखा था। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होगा बेटा यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपसे किसका, तो अगला जो फॉर्मूला था इसका वो सेक्शन फॉर्मूला था बेटा, कि अगर ये कोई दो पॉइंट हैं आपके पास, एक ये है एक ये है, लाइन आगे की तरफ चल रही है, इनके अंदर ये सेक्शन है m इज टू n, सॉरी। इधर पॉइंट आपके x1 y1 है, इधर आपके पॉइंट बेटा x2 y2 है। तो बेटा ये जो पॉइंट है ये तीन टाइप से काट सकता है, बिल्कुल मिड में से काट सकता है, इंटरनली कट सकता है, हो सकता है क्योंकि लाइन का एंड नहीं होता। हम सब जानते हैं लाइन दोनों तरफ ऐसे ही बढ़ती रहती है, सिर्फ हम तो सेक्शन सेक्शन लेते हैं, तो हो सकता है ये सेक्शन बाहर की तरफ हो तो उसको एक्सटर्नली बोलेंगे। तो बेटा आपके पास तीन हो गए थे, एक का नाम रखा आपने इंटरनली, एक का नाम रखा आपने मिड पॉइंट, और तीसरा आपके पास था बेटा एक्सटर्नली। मैं फिर से एक बात रिपीट कर रहा हूं बेटा, नोटबुक ओपन रखें। जब तक नोटबुक में नहीं करोगे तब तक मैथ आ ही नहीं सकता। फिर मैथ वही मजाक रह जाएगा
जो आप शॉर्ट्स देखते टाइम, रील देखते टाइम करते हो। मैंने हमेशा कहा बेटा मैथ्स पढ़ते टाइम आपकी नोटबुक में आप पेन वीडियो के साथ चलना चाहिए। अगर पेन वीडियो के साथ चल रहा है ना बेटा, तो समझ लो तुम मैथ सीख रहे हो। तो चलिए बेटा, अब सबसे पहले मैं इंटरनली बात करता हूं। अगर मैं इंटरनली बात करूं यहां पर, तो मेरे बच्चे ये x और y दो वैल्यूज निकलेंगी। x की वैल्यू कैसे निकलेगी बेटा? रिवर्स साइड की मल्टीप्लीकेशन होती है, ये 10th क्लास में सीखा था कि अपोजिट साइड से मल्टीप्लाई कर दो mx2 प्लस nx1। बेटा mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय बेटा m प्लस n, ये इंटरनली के लिए है बेटा। और y2 का भी ऐसे हो जाएगा बेटा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। एक्सटर्नल मिड पॉइंट की बात करूं तो बेटा ये जो सेक्शन होता है ना, मिड, मिड का मतलब बिल्कुल बीचों बीच, 1 1। कोई कहता नहीं सर इधर 4 डिस्टेंस था उधर बीच। अरे मेरे बच्चे, रेशियो तो जिसका जीसीडी 1 होता है, जिसका एचसीएफ 1 होता है वो लिखते हैं। अगर रेशियो में ये भी लिख लोगे तुम 4 4, तो वो भी क्या होगा बेटा? 1 1 होगा। तो बेटा कैसे मल्टीप्लाई करोगे मिड पॉइंट में? x इज इक्वल टू बेटा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, बेटा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। दैट्स द रूल। अगर मैं एक्सटर्नली की बात करूं तो बस इतना होगा कि बेटा जहां प्लस है वहां माइनस हो जाता था। तो ये भी आपने पढ़ लिया था कि mx2 माइनस nx1 m माइनस n, y इज इक्वल टू बेटा my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। ये क्लास 10th के थे, किसी में कुछ डिलीट हो गया था, कुछ हो गया था। एक और भी चीज़ बच गई जिसको हम एरिया ऑफ ट्रायंगल बोलते थे, मैं वो भी बता रहा हूँ। बट इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि बार बार काम आएगा। सेक्शन फार्मूला जब मैं बोलूँगा तो आपको सेक्शन फार्मूला लगाना पड़ेगा। फिर आप कहोगे सर कौन सा? मैंने कहा भैया इंटरनली लग रहा है। आप कहोगे अच्छा मिड पॉइंट लग रहा है, कहाँ से आया? एक्सटर्नली कहाँ से आया? तो मैं पहले ही बताता हुआ चल रहा हूँ बेटा स्ट्रेट लाइन में कि ये फॉर्मूले होंगे आपके, ठीक है। अब उसके बाद बेटा अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, मेरे बच्चों एक ट्रायंगल है यहाँ पर, एक क्या है यहाँ पर बेटा? ट्रायंगल है। ये रही ट्रायंगल हमारे पास। और भाई साहब इसके 3 पॉइंट हैं, 1 3। बेटा पहला पॉइंट है x1 y1, बेटा दूसरा पॉइंट है x2 y2, और तीसरा पॉइंट है बेटा x3 y3। तो अगर इस एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो तो बेटा बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे टीचरों ने अलग अलग बताया होगा, सबका बहुत अच्छे तरीके हैं बेटा जो आपने सीखा। अब मैं भी वो तरीके बता देता हूँ कि आप लोग चाहो तो ऐसे कर सकते हो। कोई पॉइंट किधर भी ले लो, कोई ज़रूरी नहीं कि x1 y1 वही हो मेरे बच्चों, कोई भी ले सकते हो। तो ये हो गया x1 y1 x2 y2 x3 y3, और इस पॉइंट को एक बार फिर से रिपीट कर लो x1 y1 को। तरीका होता है एक तो बेटा ये कि आप इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 1/2, बेटा x1 y2। बेटा ये सब 10th क्लास का है, मैं सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ। x2 y3 और x3 y1 हो गया बेटा। और मेरे बच्चा यहां से इसको रिवर्ट में मल्टीप्लाई तो करेगा, लेकिन जब इधर से किया तो प्लस और उधर से करेगा तो माइनस कर देगा। माइनस बेटा x1 y3 माइनस x3 y2 माइनस x2 y1। बस एक ये तरीका है। एक बच्चों हम बोलते हैं कि ये याद रखो 123 231 312, 123 231। 10th क्लास में कुछ टीचरों ने ये भी बताया होगा हमारे साथी गणों ने कि भाई 123 231 312 याद रख लो बेटा। इसका क्या मतलब होता था बेटा? इसका मतलब होता था 1/2 लगाओ, पहला नंबर x1 को दे दो मतलब x1, और इसको दोनों ये पीछे वाले देखो, आगे वाला x को देना है यानी x कोऑर्डिनेट को देना है, एब्सिसा को देना, और पीछा किसको देना है बेटा? y को। पीछे वाला नंबर दोनों किसको देना है बेटा? y को। तो क्या हो गया? x1 बेटा y2 माइनस y3, x2
बेटा y3 माइनस y1 और बेटा x3 बेटा y1 माइनस y2। याद रखना अपने अपने हाथ में है, कोई कैसे भी कर दो बेटा। तो ये जो टॉपिक था बेटा सारा, जो भी 10 12 15 मिनट की वीडियो थी, ये इस बात का था कि ये 10th का था पूरा रिवीजन जो तुम 10th क्लास में पढ़ के आए थे। अब मेरे बच्चों मैं बात करता हूं 11th की। सबसे पहला जो टॉपिक है बेटा उसका नाम है स्लोप। क्या नाम है? स्लोप। मजेदार है। मैं तो कहता हूं कि एनडीए के पेपर में गारंटीड बात है कि स्लोप आता ही आता है, एक क्वेश्चन स्लोप का पक्का मिलता है। नो डाउट हो तो जिस दिन स्टेट लाइन की जो भी एक दो पूरी हो जाएगी उसके बाद गारंटी की बात है पीवाईक्यू करवाऊंगा स्टेट लाइन के, क्योंकि मैं एक में इसको कंप्लीट नहीं करना चाहता। एक में स्टेट लाइन को कंप्लीट करने का मतलब है बहुत फास्टली कवर अप करना। मैं एक शॉर्ट रिवीजन दे रहा हूं स्टेट लाइन का, उसके बाद एनडीए के पीवाईक्यू जरूर करेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, तो देखिए मैं करता हूं कहानी स्लोप की। बेटा स्लोप क्या कहता है? स्लोप क्या होता है? स्लोप समझो इंक्लिनेशन। बेटा इंक्लिनेशन का मतलब होता है झुकाव। वैसे तो खैर स्लोप का मतलब भी है झुकाव होता है स्लोप का मतलब, और इंक्लिनेशन का मतलब एक्चुअलिटी में एंगल कितने पे है। अगर मैं ये कहूं कि मेरे बच्चों ने यहां पर कोई स्ट्रेट लाइन बना रखी है, ये देखो, तो बेटा ये जो एंगल होता है, क्या एंगल कितना बन रहा है, इसे बोलते हैं इंक्लिनेशन। एंगल कितना बन रहा है इसको बोलते हैं इंक्लिनेशन। तो बेटा अगर मैं यहां पर बात करूं आपसे कि स्लोप क्या होता है, स्लोप का मतलब ही बेटा झुकाव है। देखो आपने अपने घर में भी ये वर्ड इस्तेमाल किया होगा। घर के बाहर घर की जो हाइट है वो रोड से थोड़ी सी अबाउ थी, तो घर वालों ने बोला कि यार इसके ऊपर स्लोप बनवा लेते हैं। एक्चुअली में वो स्लोप यही है कि इस हिसाब से एंगल एडजस्ट कर दें कि गाड़ी आराम से चढ़ जाए। इसी को क्या बोलते हो आप लोग बेटा? स्लोप बोलते हो। कि कितना झुकाव बनाए कि गाड़ी आराम से, बाइक आराम से, स्कूटी आराम से घर पे चली जाए, तो बेटा इसको बोलते हैं स्लोप। स्लोप निकालने के क्लास 11th या 12th, मुझे तो क्या मतलब उससे बेटा, 4 तरीके हैं। बेटा मैंने पहले कहा कि सबसे पहले आप इंडेक्स बना के चलो, हर चीज को प्रॉपर वे में करो। तो स्लोप निकालने के कितने तरीके बेटा? 4। टोटल 4 तरीके हैं। और 4 तरीकों में पहला तरीका है कि अगर इंक्लिनेशन दे रखा हो, एंगल दे रखा हो, तो थीटा की वैल्यू दे रखी हो आपसे, तो थीटा की वैल्यू से आप स्लोप कैसे निकालोगे बेटा? तो उसके लिए फॉर्मूला है। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि स्लोप को इंडिकेट करने का जो लेटर है वो एम है, एस मत लिखना। आपकी हर बुक में स्लोप को रिप्रेजेंट करने का तरीका एम होगा। तो ये बात ध्यान रखना कि जब भी तुम स्लोप लिखो तो एम से रिप्रेजेंट करोगे बेटा, प्लीज, है ना? इस बात को ध्यान रखना है। तो एम इज इक्वल टू, बेटा एंगल आप जानते हो हम थीटा बोलते आए हैं। एंगल को हम क्या बोलते हैं? थीटा। तो एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? टेन थीटा। जैसे मैंने कहा कि कोई लाइन थीटा एंगल बना रही है 30 डिग्री, बताओ इसका स्लोप। तो बेटा आप कहोगे एम इज इक्वल टू 10 कितने डिग्री मेरे बच्चों? 30 डिग्री। 10 30 का मतलब कितना हो गया बेटा? 1/√3। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर एंगल दे रखा हो तो डायरेक्ट 10 के आगे वो एंगल निको, 10 की वो वैल्यू निकाल दो उस एंगल पे, तो वो क्या आ जाएगा आपका बेटा? स्लोप आ जाएगा। तो m इज इक्वल टू 1030। m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 1030 हो गया। तो ये आपका स्लोप आ गया। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं बेटा, ये जो वर्ड है ना, ये जो वर्ड है या ये जो वर्ड है, अगर तुमने स्ट्रेट लाइन नहीं की तो जो मेन टारगेट है ना उससे काफी दूर हो जाओगे। ये टारगेट को पूरा करेंगे इन दोनों को।
स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट आपको बहुत डीप से समझना है ताकि इन चीजों में आपको दिक्कत ना आए। तो देखिए बेटा, पहला था जब एंगल दे रखा हो तो मेरा बच्चा कह देगा कि सर थीटा दे रखा था, तो मैं एम की जगह क्या लिख दूंगा बेटा, टेन थीटा लिख देंगे, थीटा की जगह थीटा की वैल्यू और हमारा स्लोप आ जाएगा। ये हमारा पहला तरीका है। बेटा दूसरा तरीका जो है उसको बोलते हैं जब दो पॉइंट दे रखे हो लाइन पे। कितने पॉइंट दे रखे हो बेटा? 2 पॉइंट्स आर गिवन। 2 पॉइंट्स आर गिवन। 2 पॉइंट्स कौन से? मान लो ये कोई लाइन है, इसके ऊपर 2 पॉइंट दे रखे हैं बेटा। एक का नाम है x1 y1 और एक पॉइंट का नाम है बेटा x2 y2। अगर दो लाइनें में सॉरी किसी लाइन पर 2 पॉइंट दे रखे और इसका स्लोप पूछ ले तो बेटा फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू बेटा क्या, y2 माइनस y1 अपॉन बेटा x2 माइनस x1। दैट्स आंसर। m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये कौन सा तरीका है? ये फर्स्ट था, ये आपका सेकंड पैटर्न। यानी अगर मैं कह दूं आपको कि भाई 2 पॉइंट दे रखे हैं 2 3 और 6 4, तो बताइए इसका स्लोप क्या होगा? तो मेरा बच्चा बोलेगा यहां पे बकायदा मेरे को क्या, कि भैया ये x1 है और भाई ये क्या है आपके पास, y1 है, ये x2 है और ये क्या है आपका y2। तो m इज इक्वल टू बेटा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला तो आपने अभी पढ़ा है, तो रखिए जरा बेटा y2 यानी 4 माइनस 3 अपॉन बेटा 6 माइनस 2, तो रिजल्ट आ गया 1/4। ये दूसरा तरीका है किसको, स्लोप निकालने का। ये कौन सा तरीका है बेटा? दूसरा तरीका है किसको निकालने का बेटा, स्लोप निकालने का। अब आ जाइए तीसरा तरीका। अगर कोई लाइन की इक्वेशन दे रखी है जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी दे रखा है, कितने के बराबर है बेटा, 0 के बराबर। बेटा गारंटी की बात है अगर आप इसी पैटर्न से ब्रेन के अंदर इस चीज को सेटल्ड करते हुए चलोगे तो ये कमाल की बात है कि स्ट्रेट लाइन अपने आप आपको सिंपल लगने लग जाएगी। तो देखिए बेटा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है और आपको इससे स्लोप निकालना है m इज इक्वल टू, तो बेटा इसका फार्मूला होगा माइनस में कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। कोफिशिएंट ऑफ x मतलब a, कोफिशिएंट ऑफ y बस एक बात ध्यान रखना, विद साइन लेना है। विद साइन का मतलब प्लस है तो प्लस लेना है, बस ये माइनस फॉर्मूले का है। ये माइनस किसका है बेटा, फॉर्मूले का। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल आपके लिए स्ट्रेट लाइन लिखा कि अगर आपके पास मैं बात करूं यहां पर स्ट्रेट लाइन की, तो देखो अभी मैंने लिख दिया 3x प्लस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 0। कोई कहे इसका स्लोप निकालो तो मेरा बच्चा क्या लिखेगा, सर m इज इक्वल टू माइनस, हमने फॉर्मूला पढ़ा कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। कोफिशिएंट ऑफ x कितना है बेटा, 3। कोफिशिएंट ऑफ y कितना है बेटा, 4। तो बेटा m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, -3/4। दैट्स द आंसर। और देखिए एक एग्जांपल मान लो, फॉर एग्जांपल मैंने ये भी लिख दिया 2x माइनस 5y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। मैंने कहा इसका स्लोप निकालिए, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू बेटा माइनस में कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ y बेटा। तो क्या आ जाएगा आंसर, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x 2 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ y -5। माइनस से माइनस कैंसिल और रिजल्ट कितना आ गया बेटा, 2/5। बोलो बच्चों बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? तो ये आपका सारा कंसेप्ट किसका हो गया बेटा, स्लोप का। एक और भी फंडामेंटल है स्लोप का जो 12th क्लास में आता है, कि अगर आपको कोई भी किसी भी चीज का टेंजेंट निकालना हो यानी स्लोप निकालना हो तो आप उस इक्वेशन का dy बाई डी एक्स निकाल दो। बस क्या निकाल दो बेटा, dy बाई
यानी डिफरेंशिएट कर दो उसको, वो उसका क्या आ जाएगा बेटा, स्लोप आ जाएगा। ये बड़ी से बड़ी कर्व का निकाल देगा। तो ये एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन आएगी। ये जब 12th का कंसेप्ट करोगे तो, यानी अगर कोई भी इक्वेशन लिख रखी है आपने 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो बेटा इसका डिफरेंशिएशन मैं कर दूंगा किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू x। 11th वाले बच्चे इसको बिल्कुल यूज ना करें, ठीक है। अगर आपके टीचर्स ने आपसे पूछा स्लोप निकालो, तुम लग जाओ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हम तो सीख के आए थे। नो डाउट आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा, बट वैलिड नहीं है सब्जेक्टिव में। तो बेटा यहां पर हो जाएगा 2x का 2 हो गया प्लस 3y का dy बाई डी एक्स हो गया, और ये इज इक्वल टू 0 हो गया, क्योंकि 5 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो 3 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2/3। ये आपका क्या हो गया बेटा, स्लोप हो गया। इससे देख लो, माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई सेम आएगा। किसी का स्लोप किसी भी फॉर्मूले से अलग अलग नहीं हो सकता। तो बेटा ये आपको जरूर याद रखना है कि स्लोप की कहानी ये है। अभी स्लोप की कहानी मुझे तुम्हें और सुनानी है, जरा ध्यान से सुनो बेटा। अगर दो लाइनें दे रखी हैं और इनके बीच में एंगल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब की बार भी क्वेश्चन आया था इसके ऊपर कि भाई ये एंगल निकालना है, इसका नाम है थीटा। तो कहता है कैसे निकलेगा, तो भैया अगर इसका स्लोप मैं m1 मान लूं और इसका स्लोप मेरे भ्राता हूं m2 मान लूं, इसका स्लोप m1 मान लूं, इसका स्लोप m2 मान लूं, और कोई कह दे कि निकालो वैल्यू, तो आप कहोगे tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। अगर मैं बात करूं तो बेटा मोड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2। ये तरीका है द एंगल बिटवीन, किसके बीच में बेटा, एंगल निकालना है आपको बिटवीन टू लाइंस। एंगल निकालना है बेटा बिटवीन टू लाइंस। हो गया यहां तक की बात बेटा। अब अगर मैं और आगे बात करूं बेटा, तो अगर दो लाइनें आपस में क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है, ये देखो बेटा, तो कहते हैं इनके स्लोप के बारे में आप क्या बोलोगे, भाई परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितनी डिग्री का एंगल बना रहा है बेटा, 90 डिग्री का हो गया। तो मेरा बच्चा क्या लिखेगा यहाँ पर, tan 90 सर। मैं कहा वेरी गुड बेटा। और बेटा कहता सर लगा दे फॉर्मूला, मैं कहा लगा दे। क्या कहता, अगर एक का स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है, मैं कहा वेरी गुड। भाई पहली लाइन का स्लोप कितना है m1 और दूसरी लाइन का स्लोप कितना है m2, तो m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2। यानी अगर दो लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है तो हम क्या सोच सकते हैं, तो tan 90 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2। तो बेटा tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी, सबको पता है। और इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, 1/0। तो भाई 1/0 इधर आ गया m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करोगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस m1 इंटू m2 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 0। तो बेटा m1 इंटू m2 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, -1। दैट्स द आंसर। यानी अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर है और उसके लिए पूछ ले, तो मेरे बच्चे क्या कंडीशन बन गई यहां पर कि m1 इंटू m2 किसके बराबर आ जाएगा बेटा, -1 के। यही तो निकला यहां से। और अगर दो लाइनें पैरेलल हो, मतलब एक लाइन दूसरी लाइन के साथ क्या हो बेटा, पैरेलल हो, तो बेटा ध्यान से सुनेंगे मेरे बच्चे यहां पर बात को, कि अगर दो लाइनें आपस में पैरेलल है तो थीटा इनके बीच में कितना डिग्री होगा बेटा, 0 डिग्री। कितना होगा थीटा बेटा, 0 डिग्री। तो मैं इसी फॉर्मूले में tan 0 लिख देता हूं बेटा, और tan 0 क्या होगा, वही सेम फार्मूला, m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2। तो
टेन जीरो की वैल्यू कितनी होती है बेटा? जीरो होती है। टेन जीरो की वैल्यू कितनी होती है बेटा? जीरो होती है। और वो इक्वल होगी बेटा किसके? एम वन इन सॉरी एम वन माइनस एम टू अपॉन में वन प्लस एम वन इंटू एम टू। अपॉन में वन करके क्या कर दोगे बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब कोई चीज जीरो से मल्टीप्लाई होगी तो जीरो हो गया, और m1 माइनस m2 कितने के बराबर आ गया बेटा? जीरो के। तो m1 बराबर कितना आ गया मेरे बच्चे? m2। यानी अगर m1 बराबर m2 है तो ये लाइनें पैरेलल। तो एक्चुअली मुझे सिखाना ये था मेरे बच्चों कि अगर दो लाइनें एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट कितने के बराबर होगा बेटा? माइनस वन के। कितने के बराबर होगा बेटा? और अगर दो लाइनें आपस में पैरेलल हैं, दो लाइनें आपस में क्या है बेटा? पैरेलल है, तो उनके स्लोप आपस में बराबर। बच्चा कहता है सर हम क्यों? भाई क्यों का जवाब तो मैंने आपको पहले ही दे दिया। क्यों का जवाब तो मैंने क्या दे दिया मेरे बच्चों? पहले ही दे दिया। तो ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि जो स्लोप होगा उसके ऊपर डिपेंड होके आप क्या बता सकते हो? परपेंडिकुलरिटी और पैरेललिज्म टू स्ट्रेट लाइंस। तो बोलिए भाई, एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालना समझ में आ गया, सारा फंडामेंटल सेट हो गया। तो बेटा अब मैं इक्वेशंस ऑफ लाइन बता रहा हूं। बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन में करने से पहले एक छोटी सी बात, अपनी नोटबुक को लैंडस्केप में कर लें, हॉरिजेंटल कर लें, यू ना रखें वर्टिकल में, हॉरिजेंटल कर लें, और एक टेबल बनाएं बड़े प्यार से। क्या यहां पर लिखे ऊपर सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन। चलिए स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले नेम लिखो यहां पर, यानी किस नाम से बोली जाएगी इक्वेशन, एक बात। उसके बाद दूसरी बात जो आपके पास होगी वो क्या होगी बेटा? ग्राफ उसका हो गया बेटा। उसके बाद तीसरी बात, कंडीशन क्या है? ऐसे याद रखोगे तो स्ट्रेट लाइन कभी नहीं भूलोगे बेटा। कंडीशन क्या है? और उसके बाद गिवन क्या होगा, यानी उस लाइन के लिए आपको क्या चीज गिवन मिलेगी, और बेटा लास्ट इक्वेशन क्या होगी। ये पैटर्न बना लीजिए अपनी नोटबुक के अंदर। एक ही झटके में सारी लाइनें याद भी हो जाएंगी, पैटर्न भी समझ में आ जाएगा, और मैं कह रहा हूं कि दो क्वेश्चन तो इसी के ऊपर एनडीए में सोल्व कर लोगे बेटा। सबसे पहली लाइन का नाम है बेटा पैरेलल टू एक्सिस। क्या है नाम बेटा? पैरेलल टू एक्सिस। ग्राफ दो टाइप के होंगे। क्या क्या ग्राफ होंगे बेटा? पहला समझो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू वाई एक्सिस, और दूसरा होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। भाई ये कोई लाइन है एल, ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है या पैरेलल टू एक्स एक्सिस है? तो बेटा देखो ध्यान से मेरी बात, छोटी सी बात, पहले मैं लिख रहा हूं पैरेलल टू वाई एक्सिस, और ये क्या हो गया बेटा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दो बातें ध्यान देने की थी, पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्या मिलेगा आपको यहां पर? या तो इसका एक पॉइंट गिवन मिलेगा, कंडीशन है सीधी बात है पैरेलल होंगी, किसके? किसी ना किसी एक्सिस के, सेम बात बोलेगा वो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। इसके लिए कंडीशन होगी पैरेलल टू वाई एक्सिस, और ये क्या होगी बेटा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये बात ब्रेन में पहले ही रहनी चाहिए कि वो पैरेलल है। गिवन क्या मिलेगा? या तो वन पॉइंट और यहां पर एक्स एक्सिस का डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस बेटा? एक्स एक्सिस का डिस्टेंस, यानी इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। इसमें भी ऐसा ही कुछ मिलेगा, या तो वन पॉइंट और
दूसरी बात मिल सकती है बेटा इंटरसेप्ट ऑन, बेटा किसके ऊपर इंटरसेप्ट ऑन, वाई एक्सिस। वो बोलेगा जो भी बोलेगा कि एक्स एक्सिस का या कोई पॉइंट मिलेगा। पॉइंट कैसे, मान लो ये ए बी से पास हो रहा है, तो हमें पता है कि ये जो डिस्टेंस है ये यही तो होगा, ये तो ये ए होगा। अगर मान लो ये भी मैं कहूं ए बी से पास हो रही है, तो हम सब जानते हैं ये वाला जो डिस्टेंस होगा यही तो बी होगा। या फिर डायरेक्ट इंटरसेप्ट देते तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लाइन की जो इक्वेशन होगी वो होगी यहां पर x इज इक्वल टू ए, और यहां पर होगी बेटा y इज इक्वल टू बी। बोलो भाई फंडामेंटल समझ में आया? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर सीधा बोल रखा हो तो लाइन ऐसे लिखनी है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट जो बात है बेटा वो क्या है बेटा, नेक्स्ट का जो नाम है उसको बोलते हैं स्लोप फॉर्म। क्या नाम बोला बेटा मैंने? स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म की खास बात, ग्राफ क्या होगा बेटा? स्लोप फॉर्म का ग्राफ होगा कि अगर ये कोई स्ट्रेट लाइन है तो ये यहां से पास हो रही होगी, ठीक है, यहां से पास हो रही होगी। और बेटा इस लाइन में एक खास बात होगी बेटा, कंडीशन क्या होगी? ऑलवेज, क्या कंडीशन मिलेगी बेटा? ऑलवेज बेटा passes through, always passes through origin, always passes through origin। ये ध्यान रखना है कि किससे पास होगी? ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब किससे पास बेटा? जीरो जीरो से पास। ओरिजिन का मतलब क्या होगा? वो कह दे कि जीरो जीरो से पास हो रही है तो उसका मतलब भी वही है। यहां पर हो गया बेटा, passes through the origin, always passes through the origin। गिवन क्या मिलेगा? आइदर इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन का मतलब बेटा थीटा, या तो आपको थीटा गिवन मिलेगा और डायरेक्ट स्लोप इज गिवन, डायरेक्ट स्लोप इज गिवन। मतलब m की वैल्यू मिलेगी और फॉर्मूले में सिर्फ आप क्या लिखोगे? mx। सिर्फ इस m की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी बेटा आपको। किसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी आपको? सिर्फ m की वैल्यू पुट करनी और कुछ नहीं करना है। सीधा किसकी वैल्यू रख दो? m की वैल्यू रख दो बेटा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? उसके बाद नेक्स्ट बेटा, अगर मैं यहां पर कहूं नेक्स्ट किसकी फॉर्म है, तो बेटा नेक्स्ट जो फॉर्म है आपके पास उसको बोलते हैं हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। बस 5 मिनट का खेल और सारी स्ट्रेट लाइन तुम्हारे हाथ में होंगी बेटा। देखो अब नेक्स्ट जो है आपके पास उसका नाम है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म है बेटा? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या खास बात मिलेगी बेटा आपको? लाइन कोई ना कोई इंटरसेप्ट बना रही होगी, या तो एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे। मान लो मैं कह दूं कि अभी वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट है, यहां पर सी पे काट रहा हूं, कंडीशन क्या होगी? ऑलवेज अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ऑलवेज अवे फ्रॉम, किससे बेटा? ओरिजिन से। हमेशा ऑलवेज अवे फ्रॉम द ओरिजिन चलेगा बेटा। और और सुनो सुनो सुनो, गिवन क्या मिलेगा बेटा? इंटरसेप्ट मिलेगा। तो इसको दो हिस्सों में, अगर इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस दे रखा हो प्लस स्लोप, प्लस क्या मिलेगा आपको बेटा? स्लोप। या फिर इसकी दूसरी बात, इंटरसेप्ट ऑन बेटा, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस मिलेगा प्लस में स्लोप मिलेगा। ये दो बातें हैं बेटा, बुक में कई बार एक लिख देते हैं तो आप लोग फिर जब जरूरत पड़ती है तो भूल जाते हो। तो बेटा ऐसी सिचुएशन में दो इक्वेशन बनी मेरे पास, एक इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस मतलब ये वाला दे रखा हो, मैं यहां बना रहा हूं बेटा, देखना जरा, ये वाला हो कि यहां से ये वाला डिस्टेंस दे रखा हो, और कई बार इंटरसेप्ट इधर का दे देंगे। तो ये बात ब्रेन में रहनी चाहिए कि एक्स एक्सिस का है या वाई एक्सिस का है।
तो अगर एक्स एक्सिस क्या है तो y इज इक्वल टू, सॉरी y एक्सिस क्या है तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होगा। अगर y एक्सिस का इंटरसेप्ट है तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होगा, और अगर x एक्सिस का है तो x इज इक्वल टू बेटा एम वाई प्लस सी होगा। ये ध्यान रखना है। तो भाई y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होगा y एक्सिस का है तो, और x एक्सिस का तो x इज इक्वल टू एम वाई प्लस सी होगा। तो इसे बोलते हैं बेटा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। उसके बाद बेटा आपका जो नेक्स्ट आता है उसको बोलते हैं बेटा वन पॉइंट फॉर्म। क्या बोलते हैं उसको? वन पॉइंट फॉर्म। यहां पर मैं लिख रहा हूं बेटा वन पॉइंट फॉर्म, आप लोग भी लिखिए। क्या नाम है बेटा? वन पॉइंट फॉर्म। वन पॉइंट फॉर्म की क्या खास बात मिलेगी बेटा? इसका ग्राफ देखो, सिंपली वही कहीं से भी निकल सकता है। बस इसकी खास बात ये होगी कि ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट से जरूर पास होएगा, जो गिवन मिलेगा हमें x1, या हमें निकालना पड़ेगा जो भी x1 y1, ठीक है। और इसका स्लोप मिलेगा आपको m। तो क्या कहोगे? ऑलवेज passes through a point। मैं नाम भी दे देता हूं यहां पर, passes through a point। क्या नाम दे देता हूं बेटा? x1 y1। तो फॉर्मूला हो जाएगा बेटा क्या? y माइनस वाई वन, सॉरी गिवन देखो, गिवन गिवन गिवन, सॉरी बेटा गिवन देखिए, गिवन में मिलेगा वन पॉइंट प्लस स्लोप, वन पॉइंट प्लस स्लोप। तो बेटा देखो गिवन में आपको वन पॉइंट मान लो, वन पॉइंट आपको x1 y1 मिल गया, और स्लोप आपको मान लो m मिल गया। तो y माइनस, फॉर्मूला हो जाएगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। बस y माइनस वाई वन इज इक्वल टू बेटा m टू एक्स माइनस एक्स वन। बेटा इसी तरीके से एक और लाइन होती है, थोड़ा स्पीडली कवर करते हैं बेटा। बेटा इसको बोलते हैं टू पॉइंट फॉर्म। कौन सी फॉर्म बोलते हैं बेटा? टू पॉइंट फॉर्म। नोट जरूर करें इस बात को कि टू पॉइंट फॉर्म क्या होती है बेटा। इसका भी ग्राफ है, सेम वही डिट्टो, बस इतना सा फर्क कि ये दो पॉइंटों से पास होएगी, x1 y1 x2 y2। ऐसे यहां पर लिखोगे ऑलवेज पासिस थ्रू टू पॉइंट, ऑलवेज पासिस, मिनिमम पासिस थ्रू टू पॉइंट। कोई भी दो पॉइंट लेंगे जिसमें से लाइन पास हो रही है। गिवन भी आपको दो ही पॉइंट मिलेंगे बेटा, एक का नाम होगा x1 y1, और एक का नाम क्या होगा बेटा? x2 y2। तो लाइन की इक्वेशन हो जाएगी बेटा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू बेटा y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, और इधर x माइनस x1। दैट्स द आंसर। बस आपको वैल्यू किसकी रखनी बेटा? x1 y1 की, x2 y2 की। तो लाइन की इक्वेशन बन जाएगी बेटा, ठीक है। गिवन आपको दो पॉइंट है, मैंने लाइन यहीं लिख दी है बेटा, तो आप कर लेना इस बात को। उसके बाद आता है बेटा इंटरसेप्ट फॉर्म। इसकी खास बात है कट द बोथ द इंटरसेप्ट, मतलब अगली, वैसे तो खैर हम इसके क्वेश्चन करेंगे, यहां लिख देता हूं बेटा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, और यहां x माइनस x1। बेटा दो टाइप और बच गई अभी तुम्हारे पास लाइन की, जरा वो भी समझ लो। इसको बोलते हैं बेटा इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको बेटा? इंटरसेप्ट फॉर्म। ये कौन सी होती है? इसमें ग्राफ ऐसे ही बनेगा, ये इंटरसेप्ट तुम b मान लोगे, मान लो, और ये तुमने क्या मान लिया बेटा? a। कंडीशन क्या होगी? कंडीशन पढ़ो, ऑलवेज make a intercept on both the axes, make a intercept on both axes, ठीक है। गिवन में क्या मिलेगा? इंटरसेप्ट ऑफ बोथ द एक्सिस, मान लो एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट ए हो गया, और वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट बी हो गया। तो लाइन की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी बेटा? x बाई ए प्लस वाई बाई बी
इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 1, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। एक लास्ट इक्वेशन और बच गई बेटा, उसको और कर लो, फिर अगली जो कवर करेंगे वो सेकंड वीडियोस में करेंगे बेटा। इसका भी ग्राफ बनाओ। इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल फॉर्म। क्या बोलते हैं बेटा? चाहे तो नॉर्मल फॉर्म नाम दे दें और चाहे इसको परपेंडिकुलर फॉर्म कह दें। क्या कह दे बेटा? परपेंडिकुलर फॉर्म। ये ध्यान रखना है तुम्हें, चाहे नॉर्मल फॉर्म कह दें और चाहे परपेंडिकुलर फॉर्म। इस फॉर्म की क्या खास बात होगी बेटा? इसके अंदर दो चीजें होंगी बेटा। यहां से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन मिलेगा तुम्हें, यहां से ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन द लाइन, तभी परपेंडिकुलर फॉर्म लगेगी। और ये अल्फा एंगल होगा, इसको पी बोल दिया मैंने। ऑलवेज गिवन ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, given a perpendicular distance from origin। ठीक है भाई बच्चों, क्या क्या गिवन मिलेगा आपको? एक तो अल्फा की वैल्यू, एक तुम्हें पी मिलेगा गिवन। और लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी यहां पर बच्चों? एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा कितने के बराबर हो जाएगा बेटा? पी के बराबर। तो आपको किसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी? एक अल्फा की और एक पी की। तो ये जितनी भी मैंने करवाई है बेटा यहां से, अरे रे 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 रे, ये जितनी भी मैंने आपको करवाई है, ये सारी की सारी लाइनें अगर एक बार तुमने सही ढंग से विद कंडीशन पूरी तरीके से नोट कर ली तो समझ लो, या याद कर ली तो समझ लो, स्ट्रेट लाइन आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं करेगी। समझ गए बेटा? तो आज की वीडियो में केवल इतना। कल या मतलब सॉरी नेक्स्ट वीडियो में जब हम बात करेंगे मेरे बच्चों, तो किस चीज पे बात करेंगे कि इन्हें कैसे अप्लाई करना है। हर टाइप के दो दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे और स्टेट लाइन में और क्या क्या होगा वो हमारी दूसरी वीडियो होगी। मेरा मानना है कि स्टेट लाइन कम से कम 3 वीडियो में हम कवर अप करेंगे और 3 वीडियो में करने के बाद एनडीए का चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो तुम बड़े आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे। बेटा थैंक यू इतनी देर तक हमारे साथ कनेक्ट रहने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर प्रेस करें और साथ में अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें बेटा। और कमेंट बॉक्स में ये जरूर डालें कि बेटा आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं या आपसे कोई स्टेट लाइन के क्वेश्चन नहीं निकले तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें ताकि एक डाउट सेशन रख के हम उसे सॉल्व कर पाए बेटा। आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू।